Subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified first for all my new videos. ये देखिए हमारी शेज़वान फ्रैंकी रेडी है। मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्पाइसी और मसालेदार बनी है। हेलो दोस्तों, तो आज हम ये चटपटी और स्पाइसी स्ट्रीट स्टाइल शेज़वान फ्रैंकी बनाएंगे घर पे। तो अगर आपको शाम को थोड़ी सी भूख लगी और आपको कुछ स्पाइसी और चटपटा खाने का मन हो रहा है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये काफ़ी फिलिंग होती है तो आपका अच्छे से पेट भी भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी शेज़वान फ्रैंकी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसी 1 कप मैदा में मैं डालूँगी आधा कप गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर। ऐसा करने से आपकी जो मैदे की रोटी है वो आप अच्छे से रोल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ मैदा का और गेहूँ के आटे का। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून तेल और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। और इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी। तो इसमें ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसका आटा गूँथ लीजिए, नॉर्मली जैसे आप रोटी या फिर चपाती के लिए आटा गूँथते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है। ये आप देख सकते हैं कि सेमी सॉफ्ट आटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो बस अब ये तैयार हो गया है हमारा आटा। इसे किसी भी हल्के गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे साइड में कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। तो जब तक ये आटा रेस्ट कर रहा है चलिए हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं यहाँ पे चटपटा और होममेड घर में ही फ्रैंकी का मसाला बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी 2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भुने ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच सूखी धनिया पाउडर, 2 टीस्पून आमचूर का पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, करीबन आधी टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं ये मसाला घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सारे मसाले इजीली अवेलेबल ही होते हैं घर में। पर अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह रेडीमेड मसाला भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच मसाला या ढाबेली मसाला। लेकिन अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप इसकी जगह पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है इस डिश में। तो बस ये मसाला तैयार हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं तेल गरम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून तेल गरम कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे बस थोड़ी देर पकाएंगे तेल में, जैसे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, ऐसे बारीक कटा हुआ। आज यहाँ पे मैं 1 बड़ा प्याज यूज़ कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाते जाएंगे, जैसे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए। अब जैसे ही आपके अनियन सॉफ्ट हो जाएंगे, अब हमको क्या करना है, अनियंस को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है और इसे जलाना भी नहीं है। तो इसके लिए मैं गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भर के 2 बड़े चम्मच डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ फ्रैंकी का मसाला, जो कि अभी हमने तैयार किया था। और इसे भी अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे, जैसे वो अच्छे से तेल में भून जाए प्याज के साथ। और ध्यान रखिए यहाँ पे आपका मसाला जले ना, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बस 2 टेबल स्पून पानी। तो इन प्याज के ऊपर मैं बस 2 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ, उसे अच्छी तरह से पकाने के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छे से भून जाएं प्याज के साथ और अच्छी तरह से कुक हो जाए, उसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। अब आप देख सकते हैं कि गाढ़ा मसाला तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं, जिसे मैंने ऐसे मैश कर लिया है। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे सारे मसाले अच्छे से लिपट जाएँ आलू के साथ। तो इसे सारे मसालों को ऐसे पकाते जाइए आलू के साथ। आप देख सकते हैं कि थोड़े से ये पक भी गए हैं आलू मसालों के साथ, ये थोड़े से सेमी ड्राई भी हो गए, मतलब ये हल्के से सूख भी गया है आलू। जो भी इसमें नमी थी ना, जो भी मॉइस्चर रहता है आलू में बॉईल करने के समय, वो भी सूख गया है। तब ये आलू का मिक्सचर अच्छी तरह से पक गया है, थोड़ा सा सूख भी गया है। इस समय मैं इसमें डालूंगी ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब ये मसाला रेडी हो गया है हमारे पैटीज़ बनाने के लिए। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, अपने आटे को चेक कर लेते हैं।
तो ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर फिर से 1 टीस्पून तेल डाल के थोड़ा सा इसे मसल लेंगे और चिकना कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन लूँगी, यानी कि एक लोई लूँगी, जैसे नॉर्मली आप रोटी या पराठा बनाने के लिए लेते हैं। और उसके बाद थोड़े से सूखे आटे के साथ इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने क्लीन किचन प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिए इसके साथ और इसे ऐसे बेलना स्टार्ट करेंगे एक बड़ी सी रोटी या फिर शीट बनाने के लिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो मेरी एक बड़ी रोटी या फिर एक बड़ी शीट या फिर फ्रैंकी का रोल तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी की रोटियां तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही तवा रखा था गर्म होने के लिए, उसके ऊपर मैं ये रोटी डाल दूँगी और इसे मीडियम हाई हीट पर पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैं पहले साइड में इसे मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए पकाऊंगी और उसके बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड भी और इसे भी मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर और। जैसे बस ये हल्की पक जाए, इसे बिल्कुल पूरा नहीं पकाना है, इसमें अभी भी थोड़ा कच्चापन बाकी होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ी सी कच्ची है, बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इसमें कोई भी डार्क ब्राउन स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। इस समय इसे हम निकाल देंगे किसी प्लेट पे और इसी तरह से बाकी की सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। और इस समय मैं इसके ऊपर हल्का गीला कपड़ा या फिर रुमाल रख रही हूँ ताकि ये रोटियाँ सूखे ना। तो ध्यान रखिए ये रोटियाँ अभी भी कच्ची है, इसे हमें फिर से पकाना है। ये आप देख सकते हैं ये मतलब आधी पकी हुई रोटियाँ हैं, इसे हम बाद में फिर से पकाएंगे जब फ्रैंकी फाइनली फिनिश करेंगे। अब जो हमारा तैयार किया हुआ मसाला था उसमें से हम थोड़ा सा मसाला अपने हाथों में ले लेंगे और इसे अपने हाथों से, अपने ग्रीस किए हुए हाथों से ऐसे एक पैटी जैसा शेप दे देंगे, राउंड या ओवल जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे आज मैं इसे लंबी पैटीज़ बनाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से, जो कि ईजिली हमारी फ्रैंकी के अंदर आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने लंबा पैटी बनाया है और इसे थोड़ा सा इसे चपटा कर लिया है। अब किसी पैन में तेल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इन पैटीज़ को उसमें पकाएंगे थोड़ी देर के लिए पलट पलट के दोनों तरफ से, जब तक ये पूरी तरीके से पक ना जाए और ऊपर से बढ़िया सा प्यारा कलर ना आ जाए और ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी ना हो जाए। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए इसे पलट पलट के आप पकाइए किसी भी पैन पे या फिर तवे पे। इसे आप चाहें तो थोड़ा सा इसे दबा भी सकते हैं चम्मच की मदद से। अब उसी पैन में मैं ले लूँगी थोड़ा सा और मक्खन और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आधी कच्ची रोटियाँ थी ना वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसे पूरी तरह से पका लेंगे। तो पहले इसे एक साइड पकाइए बटर के साथ और फिर दूसरे साइड भी थोड़ा सा और मक्खन स्प्रेड कर लीजिए और फिर इसे पलटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आने लगे हैं और ये रोटी ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें कोई भी कच्चापन बाकी नहीं रहा और इसे हाई फ्लेम पे ही कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी रोटी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनी रहेगी। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे निकाल देंगे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब इस रोटी के ऊपर मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी 2 चम्मच भर के शेज़वान सॉस। आप ये देख सकते हैं कितनी स्पाइसी और टेस्टी लग रही है शेज़वान सॉस। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं कैसे शेज़वान सॉस बनाते हैं घर पे। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर लूँगी थोड़े से इधर उधर बारीक कटे हुए अनियंस यानी कि प्याज, और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पत्ता गोभी भी बारीक कटे हुए। आपको चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ अनियंस यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी अभी अभी जो हमने मसाला बनाया था, थोड़ा सा फ्रेश धनिया। और फिर मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, जो हमने पैटी तैयार की थी जो अभी हमने पकाई थी उसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और अपने स्पून की सहायता से इसे थोड़ा सा ऐसे मैश करके थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। और अब हमको क्या करना है, इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे ऐसे रोल कर रही हूँ। तो इसे इसी तरह से रोल करते जाइए ताकि इसकी फ्रैंकी तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक फ्रैंकी तैयार हो गई और ये बहुत ही बढ़िया और स्पाइसी दिख रही है सारे मसालों के साथ, शेज़वान सॉस के साथ और पैटी के साथ। ये देखिए, और ये बहुत मॉइस्ट और जूसी भी है अंदर से, आप देख सकते हैं सारे मसालों के साथ और शेज़वान सॉस की वजह से बहुत ही बढ़िया और चटपटी फ्रैंकी दिख रही है। मैं आपको अब इसको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से इसके सारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहे हैं, शेज़वान सॉस भी बिल्कुल अच्छी तरह से हमने डाली है इसमें। तो आप कम या ज़्यादा शेज़वान सॉस जैसे आपको पसंद हो आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये चटपटी, स्पाइसी और शानदार रेसिपी? और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ये रेसिपी, एंड मुझे उम्मीद है उनको भी बहुत पसंद आएगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक कि अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।